अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि दिल इतना हसास है कि एक लम्हे में रोशन भी हो सकता है और एक लम्हे में अंधेरा भी। और इस बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल का चिराग अगर बुझ जाए तो पूरी दुनिया अंधेरी लगती है, और अगर रोशन हो जाए तो अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल में नूर पैदा करने वाली उन 3 चीज़ों का जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में मिलती हैं। 3 ऐसी हकीकतें जिन्हें अगर कोई अपना ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी बातन की आँख बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है और उस इंसान का नसीब भी बदल जाता है। और हैरत की बात यह है कि ये 3 राज, ये 3 चीज़ें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने बड़े सादा अंदाज में बयान की हैं। फरमाते हैं, दिल का नूर अमल से बढ़ता है, दावों से नहीं। तो आए दिल के नूर के सफ़र पर चलते हैं और उन 3 चीज़ों का जायज़ा लेते हैं जिनसे दिल में नूर पैदा होता है। पहली चीज़ इखलास और नीयत की पाकीज़गी है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नीयत बदल जाए तो किस्मत बदल जाती है। दिल में नूर की पहली और सबसे बुनियादी शर्त इखलास है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगला सवाल ये पैदा होता है कि इखलास है क्या? बग़ैर दिखावे, बग़ैर शोहरत, बग़ैर तारीफ़ की ख्वाहिश किए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का इरादे का नाम इखलास है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में इखलास आ जाए वो दिल मुनव्वर हो जाता है, चाहे अमल छोटा ही क्यों ना हो। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे का इखलास और उसकी नीयत देखता है, चाहे अमल छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन हो जाए, दिल नूर से भर जाए, तो सबसे पहले अपनी नीयत को रोशन करें, अपनी नीयत की मुरम्मत करें, और यहीं से नूर दाखिल होता है जब आपकी नीयत सच्ची और इखलास से भरी होती है। दूसरी चीज़ जिससे दिल में नूर पैदा होता है और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की और उनकी बसीरत की रोशनी में, वो दूसरी चीज़ है ज़िक्र, ज़ुबान और दिल का आपस में राबता। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने ज़िक्र को दिल की सफाई का बुनियादी ज़रिया कहा है। फरमाते हैं, ज़िक्र वो बारिश है जिससे दिल की ज़मीन नर्म होती है। ज़िक्र दिल में नूर क्यों पैदा करता है? क्योंकि ज़िक्र दिल की गर्द को साफ करता है। ज़िक्र इलाही ख्यालों की बेतरतीबी को संभालता है। ज़िक्र इंसान को उसके रब से जोड़ देता है। ज़िक्र टूटे दिल को सहारा देता है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ज़िक्र से दिल जिंदा होता है और गफलत से दिल मर जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हर वक्त अपनी ज़ुबान पर जारी रखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सबब बनता है कि आपके दिल में नूर पैदा होना शुरू हो जाता है। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह पाक भी उस इंसान को याद रखता है, और ये वो याद है जो पूरे वजूद में और आपके कल्ब में, आपके दिल में नूर भर देती है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी चीज़ जिससे दिल में नूर पैदा होता है और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जो चीज़ हमें मिलती है वो है सोहबत नेक लोगों की मजलिस। ये सबसे ताकतवर ज़रिया है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इस बारे में फरमाते हैं कि सोहबत इंसान को या तो उठा देती है या गिरा देती है। आप जिसे सुनते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, आप उस जैसा होने लगते हैं, और ये एक फितरी अमल है कि इंसान पर उसकी महफिल का, उसकी सोहबत का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, लोग दिल के आईने हैं, जिसके पास बैठोगे उस जैसा नजर आओगे। नेक सोहबत इंसान के दिल में नूर क्यों भर देती है? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करती है,
وہ دل کو سکون دیتی ہے۔ نیک صحبت حقیقت یاد دلاتی ہے، اور نیک صحبت دنیا کے دھوکوں سے بچا لیتی ہے۔ نیک صحبت انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ صحبت صرف جسمانی مجلس نہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ مصنف کی صحبت میں ہیں، آپ ایسی ویڈیو سنتے ہیں تو آپ روحانی صحبت میں ہیں۔ اور سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو، وہی تمہاری اصل صحبت ہے۔ تو ناظرین محترم، دل کا نور 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور ان 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہ 3 چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کریں، تاکہ آپ کا قلب روشن ہو جائے، آپ کا قلب منور ہو جائے۔ اور جو قلب روشن ہو جاتے ہیں، ایسے قلب کو اللہ پاک اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب دل کا نور 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ 3 چیزیں ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اور ان کی بصیرت کا یہ نچوڑ ہے کہ پہلے نمبر پر اخلاص، نیت کی پاکیزگی آپ کے دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ذکر الہی، زبان اور دل کا تعلق جو ہے یہ آپ کے دل میں روشنی بھر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے آپ کی نیک صحبت، نیک لوگوں کا اثر آپ کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب نے ایک آخری جملہ فرماتے ہیں، بلکہ آپ ناظرین محترم یوں سمجھ لیں کہ یہ جملہ پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے کہ دل کا نور دل والے سے ملا کرتا ہے، لہٰذا اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنی نیت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنی صحبت، اپنی مجلس، اپنی محفل کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے دل کو اس مقام تک لے جائیں جہاں نور ہی نور ہو۔ اور یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قلب روشنی سے بھر جائے گا۔ اور جو قلب روشن ہوتے ہیں، جو دل نور سے بھرے ہوتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو دل ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کی پریکٹس اپنی زندگی کے اندر لازمی اپنائیں، تاکہ آپ کا دل نور سے ہمیشہ بھرا رہے، اور جو دل نور سے بھرے ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت، ان کی تعلیمات اور ان کے تفکرات سے ملتی ہیں، وہ یہی ہیں کہ انسان کا اخلاص ہونا چاہیے، اس کی نیت پاکیزہ ہونی چاہیے، ہر وقت قلب اور زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کی محفل جو ہے، اس کی صحبت جو ہے، اس کی مجلس جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو سکے اور اس کا قلب نور سے بھر جائے اور منور اور روشن ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ منور اور روشن فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔